हेलो दोस्तों, नमस्ते। हमारे चैनल का नाम है सुजाता देवी रिएक्शन वीडियो। आज का वीडियो लेके आए हैं धरती के नीचे हीरा कैसे निकाला जाता है और इसको किस मशीन से ढूंढा जाता है। क्या बात है, जमीन के नीचे हीरे कैसे बनते हैं भाई। करते हैं वीडियो चालू है, वीडियो पूरा देखें, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें जरूर, ठीक है। करते हैं वीडियो चालू। करोड़ों अरबों साल से दबे धरती के नीचे एक ऐसा पत्थर मिलता है जिसकी कीमत अरबों डॉलर होती है, जिसको ढूंढने के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। अगर आपको उसका एक छोटा सा टुकड़ा भी मिल जाता तो रातों रात आप अरबपति बन सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डायमंड यानी हीरा। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे हीरे इतने गहराई में कैसे बनते हैं और धरती के नीचे करोड़ों सालों से दबे इन हीरों को कैसे ढूंढा जाता है और इस बेशकीमती हीरे को फैक्ट्री में तैयार कैसे किया जाता है और बाजारों में बेचा कैसे जाता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपने कभी असली हीरा देखा तो कमेंट में जरूर बताएं कि दिखने में कैसा लगता है। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। धरती के नीचे हीरे को कैसे ढूंढा जाता है। हीरा जमीन के नीचे काफी गहराइयों पर मिलता है और उसे निकालने के लिए खास तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक लोग ये पता करते हैं कि किस जगह जमीन के अंदर किम्बरलाइट या लैम्प्रोटाइट नामक चट्टानें हैं, क्योंकि इन्हीं चट्टानों में हीरा छुपा होता है। जब जगह चुन ली जाती है तो वहां खुदाई शुरू होती है। इस खुदाई में बड़ी बड़ी मशीनों या हाथ के औजारों का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी और पत्थर बाहर निकाले जाते हैं, फिर उसमें से छोटे छोटे पत्थरों को इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद इन पत्थरों को अच्छी तरह से पानी से धोया जाता है, जिससे बाकी मिट्टी बह जाती है और भारी पत्थर बच जाते हैं। इन भारी पत्थरों में ही हीरा मिलता है। कई बार हीरा निकालने के लिए पत्थरों को तोड़ा जाता है। ऐसा करना बहुत मेहनत का काम होता है और कई बार सालों तक मेहनत करने के बाद ही एक छोटा सा हीरा मिलता है। कुल मिलाकर हीरा जमीन के नीचे से खास चट्टानों की खुदाई, पत्थरों की धुलाई और छटाई के कारण मिलता है। इसमें धैर्य और किस्मत दोनों जरूरी है। हीरा खानों में मिलने के कुछ आम संकेत होते हैं जिन्हें देखकर मजदूर और विशेषज्ञ पहचान सकते हैं कि उस जगह पर हीरा मिलने की संभावना है। जमीन में खुदाई करते समय अगर ऐसी काली, नीली या हरी रंग की चट्टानें मिलती हैं तो वह जगह खास मानी जाती है। इसके अलावा कई बार चमकीले और पारदर्शी पत्थर मिट्टी या गिट्टी में पाए जाते हैं, जो आमतौर पर पत्थर ही जैसे दिखते हैं, लेकिन जमीन में खुदाई के दौरान अगर कंकड़ों के बीच कोई पत्थर बाकी सबसे ज्यादा चमकीला हो या पानी में धोने के बाद अगर अलग से चमक दिखाए तो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ हीरा हो सकता है। भारत के पन्ना, बिहार या कुछ और जगहों पर मजदूर ऐसे मिट्टी या कंकड़ में हीरे का खजाना खोजना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पहले से ही हीरे मिलने के संकेत मिल चुके हैं। हीरे को धरती की सतह से बाहर कौन लाता है? अब सवाल उठता है कि अगर हीरे इतने गहराई में बनते हैं तो वे ऊपर कैसे आते हैं, क्योंकि हजारों किलोमीटर नीचे जाना बहुत मुश्किल काम है। आपको बता दें कि धरती की सतह तक हीरे को ऊपर लाने का काम करती है एक खास तरह की ज्वालामुखी गतिविधि, जिसे किम्बरलाइट विस्फोट कहा जाता है। लाखों साल पहले जब धरती के अंदर ज्वालामुखी फटे तो उन्होंने अंदर के मैग्मा और गैसों को बाहर फेंक दिया। इसके साथ कार्बन से बने वो छोटे छोटे हीरे भी धरती के ऊपर तक पहुंच गए। धीरे धीरे ये ज्वालामुखी की चट्टानें ठंडी होकर सख्त हो गई और उनमें फंसे रह गए हीरे। आज जब वैज्ञानिक या माइनिंग कंपनियां इन चट्टानों को खोजती है तो वे इन्हें किम्बरलाइट पाइप्स को लक्ष्य बनाते हैं। अफ्रीका, कनाडा, रूस, भारत जैसे देशों में ऐसे कई पाइप्स मिले हैं जिनमें हीरे निकले हैं। और आपको बता दें कि इस तरह से ये हीरे पाए जाते हैं। फैक्ट्री में हीरा कैसे तैयार किया जाता है? जब कच्चा हीरा फैक्ट्री में आता है तो सबसे पहले उसकी सावधानी से जांच हो जाती है। कारीगर या एक्सपर्ट उसे देखते हैं कि उसमें कहीं कट लगाने की सही दिशा और जगह कौन सी है। उसके बाद कटिंग प्रक्रिया शुरू होती है, जिसमें लेजर मशीन या बहुत तेज धार वाले औजारों के जरिए हीरे को सही आकार और डिजाइन में काटा जाता है। इस चरण में एक एक मिलीमीटर का फर्क मायने रखता है, क्योंकि यही हीरे की चमक और वैल्यू तय करता है। कटिंग के बाद पॉलिशिंग की जाती है। पॉलिशिंग में हीरे को बेहद पतले एब्रेसिव पाउडर या मशीन के द्वारा पॉलिश किया जाता है और इसे घिसा जाता है ताकि उसका हर कोना चमकदार हो जाए। इसमें सबसे बारीक हिस्सों तक चमक लाना मुख्य उद्देश्य होता है। कई बार हीरे के कई हिस्से अलग अलग कोण और डिजाइन की पॉलिश किए जाते हैं ताकि उसमें रोशनी सबसे खूबसूरत दिखे।
आधुनिक फैक्ट्री में यह काम ऑटोमेटेड मशीनों और लेजर तकनीक से किया जाता है, जिससे एक साफ फिनिश मिलता है। इसके बाद हीरे की ग्रेडिंग यानी गुणवत्ता जांच की जाती है। हीरे की क्वालिटी तय करने के लिए एक्सपर्ट उसे कट, रंग, चमक और शुद्धता को देखते हैं। हीरे के अंदर कोई धब्बा, दरार या मिलावट तो नहीं, सब चेक किया जाता है। ग्रेडिंग में क्वालिटी, कलर, कट और कैरेट 4 प्रमुख मानक होते हैं। ग्रेडिंग पूरा होने के बाद हीरा ज्वेलरी या बाजार के लिए तैयार हो जाता है। फैक्ट्री में रिफाइन करने की पूरी प्रक्रिया, जांच, कटिंग, पॉलिशिंग और ग्रेडिंग आधुनिक मशीनों और एक्सपर्ट की मदद से बड़ी सावधानी से की जाती है, ताकि हर हीरा सुंदर, चमकदार और उच्च क्वालिटी का बना रहे। भारत में कहां सबसे ज्यादा हीरा पाया जाता है? भारत में सबसे ज्यादा हीरा मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में पाए जाते हैं। पन्ना को हीरे का शहर कहा जाता है, क्योंकि देश में मिलने वाले कुल हीरों का लगभग 90% हिस्सा यहीं से निकलता है। पन्ना की मजगावा हीरा खादान एशिया की सबसे बड़ी हीरा खादान है, जिसमें हर साल लगभग 84,000 कैरेट हीरे निकाले जाते हैं। ये खादान राष्ट्रीय मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन NMDC द्वारा संचालित है। पन्ना की खादानों से निकाले हीरे बहुत ही उच्च गुणवत्ता के और कीमती होते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी हीरे की खादानें हैं, जहां से क्रमशः लगभग 5.7% और 4.1% हीरे प्राप्त होते हैं। कर्नाटक का कोलार क्षेत्र भी भारत का एक प्रमुख हीरा क्षेत्र माना जाता है। पन्ना के हीरे की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ के हीरे देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और कई परिवारों की रोजी रोटी इसी से जुड़ी है। यहाँ के मेहनती मजदूर और खनन विशेषज्ञ इस क्षेत्र को हीरे का हृदय मानते हैं। और दुनिया में सबसे ज्यादा हीरे मिलने वाला देश रूस है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा हीरा उत्पादक देश है, जहाँ दुनिया के लगभग 30% हीरा उत्पादन होता है। यहाँ की सुदूर सिबेरियन क्षेत्र में याकुतिया इलाके में बड़ी बड़ी खादानें हैं, जहां से बहुत सारे उच्च गुणवत्ता के हीरे निकाले जाते हैं। रूस में नवीनतम तकनीक और मशीनों का इस्तेमाल करके हीरे की खुदाई और शोधन की जाती है। रूस के बाद अफ्रीका का देश बोत्सवाना है, जो न केवल मात्रा में बल्कि हीरों की गुणवत्ता के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। बोत्सवाना की खादानें जैसे ज्वानेग और ओरापा विश्व की सबसे धनी खानों में गिनी जाती है। इसके अलावा कनाडा, कांगो गणराज्य और ऑस्ट्रेलिया भी दुनिया के प्रमुख हीरे उत्पादक देशों में आते हैं। ऑस्ट्रेलिया खासतौर पर रंगीन हीरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां गुलाबी, लाल और बैगनी रंग के हीरे मिलते हैं। दुनिया भर में खनन द्वारा मिलने वाले हीरों की मात्रा और गुणवत्ता के हिसाब से यह देश सबसे आगे है। इस तरह अगर बात करें दुनिया के सबसे ज्यादा हीरे मिलने वाले स्थानों की, तो रूस, बोत्सवाना, कनाडा, कांगो और ऑस्ट्रेलिया शीर्ष देशों में शामिल है। डायमंड गहने कैसे तैयार किए जाते हैं? हीरो से गहने बनाने की प्रक्रिया फैक्ट्री में बहुत विस्तार और मेहनत से की जाती है। सबसे पहले जैसे कि बताया गया, हीरे की कटिंग और पॉलिशिंग होती है ताकि उसका रंग और चमक सही से दिख सके। इसके बाद डिजाइनरों द्वारा गहने के डिजाइन बनाए जाते हैं। ये डिजाइन हाथ से ड्राफ्टिंग या कंप्यूटर द्वारा 3D मॉडल के रूप में बनाए जाते हैं। इससे गहने की हर छोटी छोटी डिटेल पहले ही समझ में आ जाती है। फिर धातु जैसे सोना, चांदी या प्लैटिनम को पिघलाकर इन डिजाइनों के अनुसार मोल्ड बनाया जाता है। मोल्ड में पिघला हुआ धातु डालकर गहने का मुख्य ढांचा तैयार किया जाता है। इसके बाद इस धातु के ढांचे को ठंडा किया जाता है और गहने के अंतिम रूप के लिए पॉलिश किया जाता है ताकि वो चमकदार दिख सके। अब सबसे महत्वपूर्ण काम आता है हीरे को गहने में लगाना। इसे सेटिंग कहते हैं। हर हीरे के लिए सही जगह तय की जाती है और उसे छोटे टूल्स और कीमती धातु की पिन से मजबूती से गहने में लगाया जाता है। सेटिंग के दौरान ध्यान रखा जाता है कि हीरा मजबूती से फिट हो और बाहर से दिखने में सुंदर लगे। गहने में हीरे लगाने के बाद पूरी चीज को फिर से साफ और पॉलिश किया जाता है। इसके बाद एक बार फिर गहनों की गुणवत्ता जांची जाती है, जिससे कोई भी खराबी या खामी बाकी न रह जाए। अंत में हर गहने को पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। इस तरह इस प्रक्रिया में मशीनों के साथ साथ हाथ से भी कई कारीगरी के कार्य किए जाते हैं और उसकी मेहनत और कला दोनों की जरूरत होती है।
क्योंकि हीरा अपने आप में एक बहुत ही कीमती वस्तु है जो सावधानी से ही गहनों में लगाई जाती है ताकि उसकी चमक और खूबसूरती बरकरार रहे। ऑर्गेनिक डायमंड और फैक्ट्री डायमंड में अंतर। ऑर्गेनिक डायमंड और फैक्ट्री डायमंड में मुख्य अंतर यह है कि ऑर्गेनिक डायमंड प्राकृतिक हीरे होते हैं जो लाखों सालों में पृथ्वी की गहराई और दबाव और उच्च तापमान के कारण बनते हैं। ये हीरे खनन द्वारा जमीन से निकाले जाते हैं और इनमें प्राकृतिक अशुद्धियां होती हैं। दूसरी ओर फैक्ट्री डायमंड या लैब ग्रोन डायमंड प्रयोगशाला में बने हीरे होते हैं जिन्हें कुछ हफ्तों में उच्च दबाव और तापमान में तैयार किया जाता है। इनका केमिकल और भौतिक गुण ऑर्गेनिक डायमंड के समान होता है, लेकिन उन्हें मनुष्य द्वारा नियंत्रित स्थिति में बनाया जाता है। लैब ग्रोन डायमंड प्राकृतिक डायमंड की तुलना में सस्ते और पर्यावरण के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। दिखने में ये दोनों हीरे लगभग एक से होते हैं, लेकिन कीमत और उत्पत्ति के आधार पर फर्क होता है। प्राकृतिक हीरे की कीमत अधिक होती है क्योंकि उन्हें बनाने में बड़ी प्राकृतिक प्रक्रिया का समय लगा है। वहीं लैब में बने हीरे की कीमत कम होती है और ये आसानी से उपलब्ध भी होते हैं। दोनों के उपयोग में कोई खास अंतर नहीं होता, पर खरीदते समय इसकी जानकारी होना जरूरी है ताकि ग्राहक सही चुनाव कर सकें। तो दोस्तों, ये था पूरा प्रोसेस एक काले पत्थर से चमकीले चीज को ढूंढने का। उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसे और मजेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।